तो बायोलॉजी के ऐसे कौन से 20 चैप्टर हैं जिससे आप 101% बायो में एक बेहतर स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट 330 340। अब देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए करीब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और मैं हर साल पेपर को एनालिसिस करता हूँ और इस वीडियो को बनाने के पहले मुझे 5 दिन लग गए हैं। फिर से मैंने 15 साल के पेपर को एनालाइज किया है और पता लगाया है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस एनालिसिस के दौरान मुझे बहुत सारे चेंजेस नज़र आए, जैसे कि आपने भी चेंजेस देखा होगा कि पिछले साल क्वेश्चन के फ्रेम बदल गए थे, उनका मोड बदल गया था, है ना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैच द फॉलोइंग ज़्यादा थे, सर्च एंड रीजन ज़्यादा थे। बट क्वेश्चन के फ्रेम बदलते हैं, टॉपिक नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन का पूछने का अंदाज बदलता है बट चैप्टर कभी नहीं बदलता है। आज मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा, ऐसे 20 चैप्टर जिसे करके आप 330 340 तक स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूं कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि जब भी आप रिवीजन करें, 30 दिन अगर आपके पास बचा हुआ है या 45 दिन बचा हुआ है, तो प्रायोरिटी वाइज आपको रिवीजन करना है कि सबसे पहले इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर इसको और लास्ट में जो बचा हुआ है लास्ट में होगा। इससे फायदा होगा कि एटलीस्ट आप उसने स्कोर तक पहुंच जाएंगे जितने की जिससे आप एक कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज तक आपका एडमिशन हो जाए और आप फ्री में डॉक्टर बन सकें। तो जब मैंने एनालिसिस किया तो पाया कि क्वेश्चन फ्रेमिंग 3 हिस्सों से होती है। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल आते हैं, उसकी तादाद थोड़ी कम रहती है, 5 से 6, और धीरे धीरे घट रहा है उसकी तादाद। पहले के टाइम में 10 से 15 होता था, अब थोड़े थोड़े घट रहे हैं। तो 5 से करीब 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि फिर हम पीवाईक्यू करें क्यों सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन के लिए, है ना। इससे बढ़िया तो हम अदर मॉक टेस्ट लगाएं। ये आपका सोचना गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होगा कि आपके डायरेक्ट आंसर पता चल जाएंगे, शॉर्ट आप 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेगा। आपको इंपॉर्टेंट, अब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया। आप खुद से करेंगे तो आपको खुद से रियलाइज होगा यार पीएन जंक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना, बायोरिएक्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इकोलॉजी के डेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। समझ रहे हो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने एनालिसिस किया। आप खुद से 15 साल के पेपर 2-3 बार करेंगे, आप खुद अपने दोस्तों को बताने लगेंगे ये टॉपिक से पढ़ लो, एक क्वेश्चन पक्का है, राइट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। कई दफा मैं देखता हूं कि बच्चों को सब चीज आता है, फिजिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, बट वो एग्जाम में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं इवन क्वेश्चन को। इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट। आप प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को छोड़ ही दोगे। तो इन सब चीजों से पीवाईक्यू का बहुत बड़ा वेटेज बन जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है आप सबको 2 से 5 बैठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट 15 साल का तो करना चाहिए। एक बार अगर हो जाए तो फिर आप मॉक टेस्ट करिए और फिर दोबारा से एक बार पीवाईक्यू करिए। अब 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑल्टर क्वेश्चंस और एक होता है बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। अब ऑल्टर क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आए थे। इसकी तादाद 10 से 20 क्वेश्चन होती है और आने वाले टाइम में माइट भी ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 5 से 10 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो बड़े ही एडवांस लेवल के होते हैं। जैसे लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन था और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था जो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं था। आपको उस टॉपिक के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दे आर वेरी एडवांस टाइप क्वेश्चंस। आपको एडवांस स्किल होना चाहिए, आपको बहुत गहराई होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। और वो क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे भी हो सकता है, स्टेटमेंट वाइज में हो सकता है, सर्च रीजन में हो सकता है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका मैं इलाज बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। और दूसरा हमारा सेक्टर आता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में एक तो फैक्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन कम होते गए हैं। जब मैंने पहले एनालिसिस किया था तो बहुत ज्यादा होते थे, डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाता था, डायरेक्ट लाइफ स्पैन पूछ लिया जाता। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब फैक्चुअल ओरिएंटेड खत्म हो चुका है। 75 क्वेश्चन कंसेप्ट और फैक्ट से पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आपके कुछ एडवांस और थ्योरेटिकल नॉलेज से होंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से होंगे। टोटल आपके 90 क्वेश्चन इसी में से आने हैं।
अब रही बात कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो इन तीनों को संभाले, तीनों को बिल्कुल परफेक्ट कर दे। तो आइए चैप्टर के नाम देखिए। द फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मैं यूनिट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको चैप्टर का नाम बता रहा हूं। इस लिस्ट में यूनिट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लगातार 15 साल से सबसे नंबर 1 है। इस साल भी बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, जो बस की बात नहीं थी। आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है। एक बार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर लेंगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी समझना आसान होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम है। लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी ने मचा दिया था, बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। और उसके लास्ट ईयर सेल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी और सेल साइकिल याद होगा वो फेज, सेल साइकिल, सेल और सेल साइकिल से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। एटलीस्ट शुरुआती दौर में जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन को इसी कदर करिए कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड इज बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, और तीसरा सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, राइट। और फिर जब ये खत्म हो जाए तो फिर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सारे जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करिए। देन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, दोनों चैप्टर को, एनाटॉमी फिर मॉर्फोलॉजी, फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर बायोमॉलिक्यूल से 8वें नंबर पे, फिर रिप्रोडक्शन का यूनिट है, और फिर उसके बाद एनिमल किंगडम है, और फिर प्लांट फिजियोलॉजी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 20 चैप्टर से आपके टोटल 330 से भी ज़्यादा नंबर आएंगे, 340 तक भी आ जाएंगे। और ये 20 चैप्टर होंगे क्योंकि इसमें प्लांट फिजियोलॉजी का एक यूनिट है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक यूनिट है ना। तो इसलिए ये 20 चैप्टर मैंने कैलकुलेट कर दिया है। इस 20 चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि आपके 330-340 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसको करिए, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, अपने बनाए हुए नोट से पढ़ना है, ठीक है। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे से बेहतर तरीके से पढ़ना, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, यस, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे एक प्लस में कोर्स है, अनअकैडमी प्लस, जो पेड करके लेते हैं, गेस द वर्ड का कुछ विशेषताएं मैंने बताया है कि मैंने 6.5 लाख रुपए लगाए हैं इस गेस द वर्ड में। और 6.5 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे आपको खुद आंसर बताना है। मान लीजिए कि कोई लाइन आपने पढ़ा, ठीक है, लाइन पढ़ा, और लाइन पढ़ने के बाद ऐसे कैसे क्वेश्चंस इंटरप्रेट होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पता चलेगा। तो बहुत कमाल का है और बहुत पॉपुलर है पूरे अनअकैडमी के प्लस के ऊपर, जो आपको मैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ इसी 20 ऑफ मार्च से, है ना। फ्री, थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा, दैट इज 400 रुपीज़, है ना। जो इसका कॉस्ट लागत है उतना तो देना पड़ेगा, जैसे सड़क बनता है तो टोल टैक्स तो थोड़ा देना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। ज़्यादा पेमेंट नहीं, बहुत ही माइन्यूट पेमेंट, दैट इज़ 400 रुपीज़। और 400 रुपीज़ अगर आप दे देंगे तो आपका राह आसान हो जाएगा। कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा दीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्रैश कोर्स का लिंक भेज दूंगा, एंड देयर इज अ क्रैश कोर्स विच इज कॉल्ड स्कोर बूस्टर क्रैश कोर्स। स्कोर बूस्टर क्रैश कोर्स है, इसे नेग्लिजिबल मत समझिए, बहुत धमाकेदार होगा। पूरे 11th 12th को हम खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट हो इससे संबंधित, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो 9560784218 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट बता दूंगा, मतलब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ताकि आप अच्छा करें, बेहतर करें इस नीट के अंदर। थैंक यू।